क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग वही प्रोडक्ट बेचकर करोड़ों कमा लेते हैं और कुछ लोग उसी मार्केट में संघर्ष करते रह जाते हैं? फर्क किस्मत में नहीं होता, फर्क होता है ऑफर में। जी हां, ऑफर। अगर आपका ऑफर इतना ताकतवर हो जाए कि सामने वाला मना ही न कर पाए, तो बिजनेस अपने आप बढ़ने लगता है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे आप भी ऐसा ऑफर बना सकते हैं जिसे लोग खुशी खुशी खरीदे, बार बार खरीदे और आपको लाखों करोड़ों तक पहुंचा दे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने हजारों बिजनेस ओनर्स की किस्मत बदल दी। 100M ऑफर्स बाय एलेक्स हॉर्मोजी। ये किताब हमें सिखाती है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि एक ग्रैंड स्लैम ऑफर चाहिए। ऐसा ऑफर जो ग्राहक के लिए इतना वैल्यूएबल हो कि कीमत छोटी लगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, फ्रीलांसर हैं, जॉब करते हैं या अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो ये किताब आपको सिखाएगी कैसे वैल्यू बनानी है, कैसे प्राइस सेट करनी है और कैसे ऐसा ऑफर बनाना है जिसे कोई मना न कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, वैल्यू का असली फॉर्मूला। दोस्तों, अब हम इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में प्रवेश करते हैं, क्योंकि अगर आपने इस अध्याय को गहराई से समझ लिया तो आप कभी भी छोटा नहीं सोचेंगे। सबसे पहले एक सवाल, लोग किसी चीज को खरीदते क्यों हैं? क्या वे उत्पाद खरीदते हैं? नहीं। क्या वे सेवा खरीदते हैं? नहीं। वे खरीदते हैं अपने सपनों का परिणाम। जब कोई व्यक्ति जिम की सदस्यता लेता है तो वो मशीनें नहीं खरीदता, वो खरीदता है एक आकर्षक शरीर का सपना। जब कोई छात्र कोचिंग लेता है तो वो किताबें नहीं खरीदता, वो खरीदता है सफलता और सम्मान का सपना। यही है असली समझ। अब बात करते हैं वैल्यू के उस सूत्र की जो इस पूरी किताब की आत्मा है। वैल्यू 4 चीजों पर टिकी होती है। पहला, सपना कितना बड़ा है। दूसरा, भरोसा कितना मजबूत है। तीसरा, परिणाम मिलने में कितना समय लगेगा। चौथा, उस परिणाम के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। पहला, सपना। अगर आप किसी को छोटा परिणाम दे रहे हैं तो वो उत्साहित नहीं होगा। मान लीजिए कोई कहे, मैं आपको एक महीने में 1000 रुपए अतिरिक्त कमाना सिखाऊंगा। सुनने में ठीक है, लेकिन दिल नहीं धड़कता। लेकिन अगर कोई कहे, मैं आपको 6 महीने में इतना काबिल बना दूंगा कि आप अपनी नौकरी के बराबर कमाई घर बैठे कर सके, अब सपना बड़ा है। और सपना जितना बड़ा, आकर्षण उतना गहरा। दूसरा, भरोसा। सपना बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर सामने वाले को विश्वास नहीं है कि वो उसे हासिल कर पाएगा, तो वो कदम नहीं उठाएगा। सोचिए, अगर कोई कहे कि वो आपको 10 दिन में करोड़पति बना देगा, तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं, क्योंकि भरोसा नहीं है। भरोसा बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? स्पष्ट योजना, सच्चे उदाहरण और वादा निभाने का साहस। जब आप कहते हैं, अगर परिणाम नहीं मिला तो आपकी पूरी राशि वापस, तब सामने वाले के मन का डर कम होने लगता है। तीसरा, समय। हम सब तेज परिणाम चाहते हैं। अगर कोई कहे कि आपको 5 साल लगेंगे, तो उत्साह कम हो जाएगा। लेकिन अगर वही परिणाम 1 साल में मिल सकता है, तो ऊर्जा बढ़ जाती है। समय जितना कम, वैल्यू उतनी अधिक। इसलिए अपने प्रस्ताव में यह स्पष्ट कीजिए कि सामने वाला कितनी जल्दी बदलाव महसूस करेगा। चौथा, मेहनत और त्याग। लोग परिणाम चाहते हैं, लेकिन कठिन रास्ता नहीं। अगर आप उनका रास्ता आसान बना दें, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे अगर कोई भाषा सीखना चाहता है और आप उसे रोज 4 घंटे पढ़ने को कहें, तो वो पीछे हट सकता है। लेकिन अगर आप कहें रोज सिर्फ 30 मिनट और सही दिशा में अभ्यास, तो उसे लगेगा कि यह संभव है। यानी सपना बड़ा, भरोसा मजबूत, समय कम और मेहनत सीमित। जब ये चारों बातें साथ आती हैं, तब बनती है असली वैल्यू। अब इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक मार्गदर्शक हैं
जो युवाओं को नौकरी दिलाने में मदद करते हैं। अगर आप बस इतना कहें, मैं आपको साक्षात्कार की तैयारी कराऊंगा, तो ये सामान्य है। लेकिन अगर आप कहें, मैं आपको 90 दिनों में ऐसी तैयारी कराऊंगा कि आप आत्मविश्वास के साथ साक्षात्कार में बैठें, आपकी बोलने की झिझक खत्म हो, और अगर आपको नौकरी न मिले तो मैं तब तक साथ दूंगा जब तक मिल न जाए। यहां सपना भी है, भरोसा भी है, समय भी तय है और सहारा भी है। यही है उच्च वैल्यू। दोस्तों, याद रखिए, लोग कीमत नहीं तौलते, वे अपने सपनों की दूरी तौलते हैं। अगर आपका प्रस्ताव उन्हें उनके सपने के करीब ले जाता है तो वे आगे बढ़ेंगे। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, उत्पाद मत बेचिए, परिवर्तन बेचिए, सेवा मत बेचिए, समाधान बेचिए। जब आप दूसरों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने की नीयत से काम करते हैं, तब पैसा अपने आप आपके पीछे आता है। तो आज खुद से एक प्रश्न पूछिए, क्या आपका प्रस्ताव किसी के सपने को सच करने की ताकत रखता है? अगर नहीं, तो उसे इतना मजबूत बनाइए कि सामने वाला कहे, यही तो मुझे चाहिए था। यही है वैल्यू का असली फॉर्मूला, और यही है सफलता की पहली सीढ़ी। अध्याय 2, ग्रैंड स्लैम प्रस्ताव कैसे बनाएं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि ऐसा प्रस्ताव कैसे बनाया जाए जिसे सामने वाला ठुकराने की हिम्मत ही न कर सके। सोचिए, अगर कोई आपके सामने ऐसा अवसर रख दे जिसमें लाभ ही लाभ हो और हानि का कोई डर न हो, तो क्या आप मना करेंगे? शायद नहीं। यही है एक शक्तिशाली प्रस्ताव की ताकत। सबसे पहले समझिए, सामान्य प्रस्ताव और असाधारण प्रस्ताव में अंतर क्या है। सामान्य प्रस्ताव कहता है, मैं ये सेवा देता हूं। असाधारण प्रस्ताव कहता है, मैं आपकी समस्या का पूरा समाधान देता हूं और परिणाम की जिम्मेदारी भी लेता हूं। यही अंतर खेल बदल देता है। ऐसा प्रस्ताव बनाने के लिए 4 मुख्य स्तंभ है। पहला स्तंभ, सपना और भी बड़ा कर दीजिए। सामने वाले को वही मत दीजिए जो वो सोच रहा है, उसे उससे एक कदम आगे का भविष्य दिखाइए। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी आय बढ़ाना चाहता है। आप केवल ये न कहें, मैं आपको अतिरिक्त आमदनी सिखाऊंगा, बल्कि कहें, मैं आपको ऐसा कौशल सिखाऊंगा जिससे आप अपनी वर्तमान आय से दोगुनी कमाई कर सकें और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकें। जब आप उसके मन में बड़ा चित्र खींचते हैं तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। दूसरा स्तंभ, विश्वास को अडिग बनाइए। लोग सपनों से नहीं डरते, वे असफलता से डरते हैं। इसलिए आपको यह दिखाना होगा कि यह संभव है। स्पष्ट योजना दीजिए, चरणबद्ध मार्ग दिखाइए। पहले सफल हुए लोगों की कहानियां साझा कीजिए और यदि संभव हो, परिणाम का आश्वासन दीजिए। जब आप कहते हैं, यदि आपको अपेक्षित परिणाम न मिले तो मैं आपकी पूरी राशि लौटा दूंगा, तब आप सामने वाले के मन से भय निकाल देते हैं। तीसरा स्तंभ, परिणाम तक की दूरी घटाइए। लोग लंबी यात्रा से घबराते हैं। अगर रास्ता छोटा लगे तो कदम बढ़ाना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्वास्थ्य सुधारना चाहता है तो केवल यह मत कहिए कि धीरे धीरे बदलाव आएगा, बल्कि कहिए, पहले ही महीने में आप अपने शरीर में ऊर्जा और हल्कापन महसूस करेंगे। जब प्रारंभिक परिणाम जल्दी मिलते हैं तो व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है। चौथा स्तंभ, रास्ता सरल बनाइए। कठिनाई जितनी कम, आकर्षण उतना अधिक। मान लीजिए आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। अगर आप केवल मोटी पुस्तकें दे दें तो छात्र डर जाएगा। लेकिन यदि आप कहें, रोज 1 घंटा, स्पष्ट योजना, अभ्यास प्रश्न और साप्ताहिक मार्गदर्शन, तो उसे लगेगा कि यह संभव है। जब आप जटिलता को सरलता में बदल देते हैं, तब आपका प्रस्ताव शक्तिशाली बनता है। अब एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक युवक था जो अपनी छोटी सी दुकान से संतुष्ट नहीं था। वो व्यापार बढ़ाना चाहता था, पर दिशा नहीं थी। एक मार्गदर्शक ने उससे कहा, मैं तुम्हें व्यापार की सामान्य सलाह नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ 3 महीने तक काम करूंगा, तुम्हारी दुकान की हर कमी सुधारूंगा
ग्राहकों को आकर्षित करने की नई योजना बनाऊंगा, और यदि तुम्हारी आय न बढ़े तो मैं तब तक साथ रहूंगा जब तक बढ़ न जाए। युवक ने बिना हिचक प्रस्ताव स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उसे केवल सलाह नहीं, परिणाम का भरोसा मिला था। यही है असाधारण प्रस्ताव की पहचान। ध्यान रखिए, जब आप मूल्य को कई गुना बढ़ा देते हैं तो कीमत छोटी लगने लगती है। लोग पैसे नहीं गिनते, वे अवसर गिनते हैं। इसलिए अपने प्रस्ताव में यह सोचिए, क्या मैं इतना अधिक दे रहा हूं कि सामने वाला स्वयं को भाग्यशाली महसूस करे? क्या मैं उसके डर को पूरी तरह समाप्त कर रहा हूं? क्या मैं उसके रास्ते को सरल बना रहा हूं? यदि इन तीनों का उत्तर हाँ, तो समझिए आपका प्रस्ताव साधारण नहीं बल्कि असाधारण है। इस अध्याय की सीख स्पष्ट है। सिर्फ सेवा मत दीजिए, संपूर्ण समाधान दीजिए। सिर्फ वादा मत कीजिए, भरोसा दीजिए। सिर्फ रास्ता मत दिखाइए, हाथ पकड़कर मंजिल तक ले जाइए। जब आपका प्रस्ताव लोगों के जीवन में सच्चा परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है, तब सफलता केवल समय की बात रह जाती है। अध्याय 3, कीमत तय करने का खेल। दोस्तों, अब हम उस विषय पर आते हैं जहां अधिकतर लोग डर जाते हैं, कीमत। जैसे ही बात आती है अपनी सेवा या अपने उत्पाद की कीमत तय करने की, मन में कई प्रश्न उठते हैं। क्या लोग इतना देंगे? कहीं ये अधिक तो नहीं? अगर किसी ने मना कर दिया तो? पर सच तो ये है कि कीमत केवल संख्या नहीं होती। कीमत एक संदेश होती है। ये संदेश देती है कि आप अपने काम को कितनी महत्ता देते हैं। सोचिए, अगर किसी चिकित्सक की फीस बहुत कम हो तो क्या आपको पूरा भरोसा होगा? और यदि वही चिकित्सक कहे कि उसकी फीस अधिक है क्योंकि वो वर्षों का अनुभव और विशेष ज्ञान लेकर आया है, तो क्या विश्वास नहीं बढ़ेगा? यही है कीमत का मनोविज्ञान। अधिकतर लोग अपनी मेहनत का मूल्य कम आंकते हैं। वे सोचते हैं पहले ग्राहक आ जाए, फिर कीमत बढ़ाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि कम कीमत अक्सर कम विश्वास को जन्म देती है। जब कोई व्यक्ति अधिक भुगतान करता है तो उसका समर्पण भी बढ़ता है। मान लीजिए आपने एक साधारण प्रशिक्षण कार्यक्रम लिया जिसकी कीमत बहुत कम थी। संभव है आप उसे टाल दें, बीच में छोड़ दें, लेकिन यदि वही प्रशिक्षण आपने अपनी मेहनत की कमाई से ऊंची राशि देकर लिया हो, तो क्या आप उसे हल्के में लेंगे? नहीं, क्योंकि आपने उसमें अपना परिश्रम लगाया है। इसलिए समझिए, ऊंची कीमत केवल कमाई नहीं बढ़ाती, वो सामने वाले की गंभीरता भी बढ़ाती है। अब प्रश्न उठता है, सही कीमत तय कैसे करें? पहला सिद्धांत, अपनी दी जा रही सहायता का परिणाम देखिए। यदि आपकी सेवा किसी व्यक्ति की आय दोगुनी कर सकती है, यदि आपका मार्गदर्शन किसी विद्यार्थी को प्रतिष्ठित पद तक पहुंचा सकता है, यदि आपकी सलाह किसी परिवार का जीवन बदल सकती है, तो क्या उसकी कीमत छोटी होनी चाहिए? कीमत उस परिवर्तन के अनुरूप होनी चाहिए जो आप ला रहे हैं। दूसरा सिद्धांत, तुलना स्वयं से मत कीजिए, परिणाम से कीजिए। अक्सर लोग सोचते हैं, मैं कौन होता हूं इतनी कीमत लेने वाला? यह सोच ही आपको पीछे रोकती है। सवाल यह नहीं है कि आप कौन हैं, सवाल यह है कि आपका कार्य सामने वाले के जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है। तीसरा सिद्धांत, आत्मविश्वास से बोलिए। जब आप हिचकिचाते हुए कीमत बताते हैं तो सामने वाला भी संदेह करता है, लेकिन जब आप स्पष्ट और शांत स्वर में कहते हैं, यह हमारी सेवा का मूल्य है, तो संदेश जाता है कि आप अपने काम के प्रति आश्वस्त हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक युवा प्रशिक्षक था जो लोगों को संवाद कौशल सिखाता था। शुरू में उसने बहुत कम शुल्क रखा ताकि अधिक लोग जुड़े, पर परिणाम कम मिले क्योंकि कोई गंभीर नहीं था। फिर उसने अपनी योजना बदली। उसने कार्यक्रम को गहरा किया, व्यक्तिगत मार्गदर्शन जोड़ा और शुल्क बढ़ा दिया। इस बार कम लोग आए, पर जो आए उन्होंने पूरे समर्पण से अभ्यास किया। परिणाम शानदार रहे। तब उसे समझ आया, समस्या कीमत में नहीं थी, समस्या विश्वास में थी। दोस्तों, याद रखिए, सस्ता हमेशा आकर्षक नहीं होता।
कभी कभी सस्ता संदेह पैदा करता है। आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि सब लोग खरीदे। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि सही लोग खरीदे। वे लोग जो सच में परिवर्तन चाहते हैं। कीमत तय करते समय ये सोचिए, क्या ये राशि मेरे द्वारा दिए जा रहे परिवर्तन के अनुरूप है? क्या ये राशि सामने वाले को गंभीर बनाएगी? क्या मैं इस मूल्य के योग्य सेवा दे पा रहा हूं? यदि उत्तर स्पष्ट है तो पीछे मत हटिए। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, अपने मूल्य को पहचानिए, अपने कार्य का सम्मान कीजिए और उसी आत्मसम्मान के साथ कीमत तय कीजिए। जब आप स्वयं अपने मूल्य को स्वीकार कर लेते हैं, तब संसार भी उसे स्वीकार करता है। कीमत केवल धन नहीं है, ये आपके आत्मविश्वास का दर्पण है, और जब दर्पण साफ होता है तो प्रतिबिंब भी उज्जवल दिखाई देता है। अध्याय 4, बोनस और गारंटी की ताकत। दोस्तों, अब हम उस शक्ति की बात करेंगे जो एक साधारण प्रस्ताव को असाधारण बना देती है। वो शक्ति है अतिरिक्त उपहार और आश्वासन। कभी ध्यान दिया है, जब आप बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं और दुकानदार कहता है इसके साथ ये भी निःशुल्क मिलेगा, तो मन अचानक प्रसन्न क्यों हो जाता है? क्योंकि मनुष्य को केवल वस्तु नहीं चाहिए, उसे अधिक पाने का अनुभव चाहिए। उसे लगना चाहिए कि उसने समझदारी भरा निर्णय लिया है। यही है अतिरिक्त उपहार की ताकत। सबसे पहले समझते हैं अतिरिक्त उपहार क्यों काम करते हैं। जब आप किसी को उसके अनुमान से अधिक देते हैं तो उसके मन में संतोष के साथ कृतज्ञता भी जन्म लेती है। उसे लगता है कि उसे विशेष महत्व दिया गया है। मान लीजिए आप किसी को व्यापार सिखा रहे हैं। यदि आप केवल मुख्य प्रशिक्षण दें तो वो सामान्य बात है, लेकिन यदि आप उसके साथ तैयार नमूने, कार्यसूची, व्यक्तिगत मार्गदर्शन सत्र और कठिन परिस्थितियों से निपटने की योजना भी जोड़ दें, तो प्रस्ताव का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब सामने वाले को लगता है मुझे केवल शिक्षा नहीं मिल रही, मुझे पूरा सहारा मिल रहा है। याद रखिए, अतिरिक्त उपहार का उद्देश्य केवल संख्या बढ़ाना नहीं है, उसका उद्देश्य है परिणाम तक की दूरी कम करना। ऐसे उपहार चुनिए जो मुख्य परिणाम को और आसान बना दे। यदि आपका लक्ष्य किसी को स्वस्थ बनाना है तो केवल आहार योजना मत दीजिए, साथ में साप्ताहिक मार्गदर्शन, सरल व्यायाम तालिका और प्रेरणादायक संदेश भी दीजिए। अब बात करते हैं दूसरे और भी शक्तिशाली तत्व की, आश्वासन। मनुष्य का सबसे बड़ा भय क्या है? असफलता का भय, धोखा खाने का भय, पैसा खो देने का भय। जब तक ये भय मौजूद है, निर्णय टलता रहेगा। यहीं पर आता है आश्वासन। जब आप कहते हैं यदि आपको अपेक्षित परिणाम न मिले तो आपकी पूरी राशि लौटा दी जाएगी, तब आप सामने वाले के मन से जोखिम का बोझ हटा लेते हैं। अब जोखिम उसका नहीं, आपका हो जाता है, और जब आप जोखिम उठाते हैं तो विश्वास कई गुना बढ़ जाता है। एक छोटी सी घटना से समझिए। एक प्रशिक्षक ने युवाओं को व्यक्तित्व विकास सिखाने का कार्यक्रम शुरू किया। शुरू में लोग संकोच कर रहे थे। तब उसने घोषणा की, यदि 3 महीने बाद भी आप अपने आत्मविश्वास में स्पष्ट परिवर्तन महसूस न करें तो मैं आपकी पूरी राशि लौटा दूंगा। अचानक लोगों का संदेह कम हो गया, क्योंकि अब उन्हें लगा ये व्यक्ति अपने कार्य पर इतना विश्वास करता है, तभी तो आश्वासन दे रहा है। और सच यही है, आश्वासन देने के लिए साहस चाहिए। वो साहस तभी आता है जब आपको अपने परिणाम पर भरोसा हो। ध्यान दीजिए, आश्वासन केवल शब्द नहीं होना चाहिए, वो सच्चा होना चाहिए। यदि आप केवल आकर्षण के लिए वादा करेंगे और निभा नहीं पाएंगे तो विश्वास टूट जाएगा। इसलिए पहले अपने कार्य को इतना मजबूत बनाइए कि आपको आश्वासन देने में भय न लगे। अब सोचिए, जब अतिरिक्त उपहार और आश्वासन साथ आते हैं तो क्या होता है? सामने वाले को अधिक मूल्य दिखता है, उसका भय कम हो जाता है और निर्णय लेना सरल हो जाता है। यही है एक शक्तिशाली प्रस्ताव का रहस्य। इस अध्याय की सीख स्पष्ट है, लोगों को केवल सेवा मत दीजिए, उन्हें सुरक्षा का अनुभव दीजिए।
उन्हें ये महसूस कराइए कि वे अकेले नहीं हैं। जब आप उनके साथ खड़े होते हैं, जब आप कहते हैं मैं आपके परिणाम की जिम्मेदारी लेता हूं, तब आप केवल विक्रेता नहीं रहते, आप मार्गदर्शक बन जाते हैं। और याद रखिए, बाजार में वस्तुएं बहुत हैं, लेकिन सच्चा भरोसा दुर्लभ है। जो व्यक्ति भरोसा दे देता है वही सबसे अलग दिखाई देता है। इसलिए अपने प्रस्ताव में ये जोड़िए, अधिक सहायता, स्पष्ट मार्ग और निडर आश्वासन। तब आपका प्रस्ताव केवल आकर्षक नहीं रहेगा, वो अटूट बन जाएगा। अध्याय 5, विशिष्टता और लक्ष्य बाजार। दोस्तों, अब हम उस अंतिम सिद्धांत पर आते हैं जो साधारण लोगों को भी असाधारण सफलता दिला सकता है, और वो है सबको खुश करने की कोशिश छोड़कर किसी एक के लिए सर्वश्रेष्ठ बन जाना। जरा सोचिए, अगर आप जंगल में तीर चलाए बिना लक्ष्य तय किए, तो क्या वो सही जगह लगेगा? शायद नहीं। लेकिन यदि आपकी आंखें एक ही निशाने पर टिकी हों, तो तीर सीधा वही जाकर लगता है। व्यापार और जीवन में भी यही नियम है। अधिकतर लोग कहते हैं मेरा काम सबके लिए है, लेकिन सच ये है, जो सबके लिए होता है वो अक्सर किसी के लिए भी विशेष नहीं होता। विशिष्टता का अर्थ है एक खास समूह चुनना, उनकी समस्या को गहराई से समझना और उनके लिए ऐसा समाधान बनाना जो उन्हें लगे कि ये केवल उनके लिए ही बनाया गया है। मान लीजिए आप स्वास्थ्य सलाह देते हैं। यदि आप कहें मैं सबको स्वस्थ बनाता हूं, तो ये सामान्य है। लेकिन यदि आप कहें मैं 30 से 40 वर्ष के कामकाजी लोगों को 90 दिनों में उनका अतिरिक्त वजन कम करने में मदद करता हूं, तो संदेश साफ हो जाता है। अब सामने वाले को लगता है ये तो मेरी ही बात कर रहा है। यही है लक्ष्य बाजार की शक्ति। जब आप एक विशेष समूह चुनते हैं तो 3 चीजें बदलती है। पहला, आपकी भाषा बदल जाती है। आप सामान्य शब्दों की जगह उनकी रोजमर्रा की परेशानियों की भाषा बोलते हैं। दूसरा, आपका समाधान अधिक सटीक हो जाता है, क्योंकि आप उनकी समस्या की जड़ तक पहुंच चुके होते हैं। तीसरा, आपका विश्वास बढ़ता है, क्योंकि आप बार बार उसी प्रकार की समस्या हल कर रहे होते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक युवक था जो लोगों को व्यवसाय की सलाह देता था। वो हर प्रकार के व्यापारियों से जुड़ने की कोशिश करता था, पर परिणाम साधारण थे। फिर उसने निर्णय लिया वो केवल छोटे शहरों के नए दुकानदारों की मदद करेगा जो अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। उसने उनकी चुनौतियों को समझा। सीमित बजट, कम प्रचार, स्थानीय प्रतिस्पर्धा। उसने उसी के अनुसार योजना बनाई। कुछ ही समय में वो उसी समूह का विश्वसनीय मार्गदर्शक बन गया। क्यों? क्योंकि उसने भीड़ में खड़े होने की बजाय एक दिशा चुनी। दोस्तों, विशिष्ट होना जोखिम जैसा लगता है। मन कहता है अगर मैंने एक समूह चुना तो बाकी लोग छूट जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है, जब आप सबको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो पकड़ ढीली हो जाती है। जब आप एक को मजबूती से पकड़ते हैं तो पहचान बनती है। याद रखिए, छोटा तालाब बड़ा बन सकता है यदि उसमें आप सबसे बड़ी मछली हो, लेकिन विशाल समुद्र में पहचान बनाना कठिन होता है। इसलिए पहले छोटा पर स्पष्ट लक्ष्य चुनिए। उनकी आयु क्या है? उनकी समस्या क्या है? उनकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? उनका सपना क्या है? जब आप इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं, तब आपका प्रस्ताव केवल आकर्षक नहीं रहता, वो सीधा हृदय को छूता है। इस अध्याय की सीख सरल है, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, दिशा का नेतृत्व कीजिए, सबको प्रभावित करने की कोशिश मत कीजिए, किसी एक समूह के लिए अनिवार्य बन जाइए। जब लोग कहने लगे अगर इस समस्या का समाधान चाहिए तो इसी के पास जाओ, तब समझिए आपने सही लक्ष्य चुना है। और याद रखिए, स्पष्टता से ही शक्ति जन्म लेती है। निशाना जितना स्पष्ट, सफलता उतनी निश्चित। इसलिए आज स्वयं से पूछिए, मैं किसके लिए बना हूं? मैं किसकी समस्या को सबसे बेहतर समझता हूं? जब आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, तब आपका मार्ग भी साफ हो जाएगा। और वही साफ मार्ग
आपको असाधारण सफलता की ओर ले जाएगा। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो दिल से बधाई। आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप सीख रहे हैं। और अब समय है इस किताब के उन वाक्यों और पाठों को समझने का जो सच में सोच बदल सकते हैं। नंबर 1, मेक पीपल एन ऑफर सो गुड दे वुड फील स्टूपिड सेइंग नो। लेखक का संदेश साफ है, ऐसा प्रस्ताव बनाइए जिसे ठुकराना सामने वाले को नुकसान जैसा लगे। जब आपका समाधान उसकी समस्या का सबसे स्पष्ट और आसान रास्ता बन जाता है तो निर्णय अपने आप हो जाता है। आपको मनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका मूल्य खुद बोलता है। नंबर 2, वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट समवन गेट्स एंड व्हाट दे गिव। यहां लेखक समझाते हैं असली मूल्य वही है जहां सामने वाले को उसके पैसे से कहीं अधिक परिणाम मिले। यदि व्यक्ति को लगता है कि उसे अधिक मिला है तो वो संतुष्ट भी रहेगा और वापस भी आएगा। हमेशा देने की तरफ भारी रहिए, लेने की तरफ नहीं। नंबर 3, चार्ज व्हाट योर सर्विस इज वर्थ, नॉट व्हाट यू आर कंफर्टेबल चार्जिंग। अक्सर हम अपनी झिझक के कारण कम कीमत तय करते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कीमत आपकी सुविधा से नहीं, आपके प्रभाव से तय होनी चाहिए। अगर आपका काम जीवन बदल सकता है तो उसे छोटा मत आंकिए। नंबर 4, स्पेसिफिक बीट्स जेनेरिक। सामान्य संदेश भीड़ में खो जाता है, लेकिन जब आप स्पष्ट और विशिष्ट होते हैं तो सीधे दिल पर असर होता है। एक खास समस्या, एक खास समूह और एक साफ समाधान, यही ताकत है। नंबर 5, रिमूव रिस्क फ्रॉम द कस्टमर। निर्णय लेने में सबसे बड़ी रुकावट डर है। जब आप जोखिम अपने ऊपर लेते हैं तो सामने वाला निडर हो जाता है। विश्वास वही बनता है जहां सुरक्षा का अनुभव हो। लेसन 1, अपने प्रस्ताव को कागज पर लिखिए और पूछिए क्या यह सच में सामने वाले का जीवन आसान बना रहा है। अगर नहीं तो उसमें और सहायता जोड़िए। लेसन 2, अपने लक्ष्य समूह को स्पष्ट कीजिए। सबके लिए मत बनिए, एक खास समूह चुनिए और उनकी समस्या को गहराई से समझिए। लेसन 3, कीमत तय करते समय डर को नहीं, परिणाम को देखिए। अपने कार्य के प्रभाव के अनुसार मूल्य निर्धारित कीजिए। लेसन 4, हमेशा एक सशक्त आश्वासन जोड़िए। साफ शब्दों में बताइए कि यदि अपेक्षित परिणाम न मिले तो आप क्या करेंगे। लेसन 5, हर सप्ताह अपने प्रस्ताव को बेहतर बनाने के लिए एक छोटा सुधार कीजिए। छोटे सुधार मिलकर बड़े परिणाम देते हैं। दोस्तों, ज्ञान तभी शक्तिशाली बनता है जब वो क्रिया में बदलता है। इन वाक्यों को केवल सुनिए मत, इन्हें अपनाइए, क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां समझ और साहस साथ आते हैं। अब हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आइए पूरी किताब को एक सरल निष्कर्ष में समझते हैं। इस पुस्तक का मूल संदेश बहुत स्पष्ट है। सफलता मेहनत की मात्रा से नहीं, मूल्य की गुणवत्ता से तय होती है। जब आप ऐसा प्रस्ताव बनाते हैं जो किसी की वास्तविक समस्या का सशक्त समाधान बन जाए, जब आप उसके सपने को बड़ा करते हैं, उसका डर कम करते हैं, उसका रास्ता आसान बनाते हैं और परिणाम की जिम्मेदारी लेने का साहस रखते हैं, तब आपका काम साधारण नहीं रहता। ये किताब हमें सिखाती है कि व्यापार केवल लेन देन नहीं है, ये विश्वास का निर्माण है। ये समस्या को समझने और उसे पूरी निष्ठा से हल करने की कला है। यदि आप अपने प्रस्ताव को इतना शक्तिशाली बना दें कि सामने वाला खुद कहे मुझे यही चाहिए, तो आपको भीड़ में चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी पहचान अपने आप बनेगी। याद रखिए, बड़ा कमाने का रास्ता बड़ा देने से होकर गुजरता है। अब सवाल ये नहीं है कि बाजार में कितना अवसर है, सवाल यह है कि आप कितना मूल्य देने के लिए तैयार हैं। तो आज से ये संकल्प लीजिए, मैं औसत प्रस्ताव नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसा समाधान बनाऊंगा जो जीवन बदल दे। क्योंकि अंत में धन उसी के पास जाता है जो लोगों की समस्याओं का सच्चा और साहसी समाधान बनता है। और यही इस पूरी पुस्तक का सार है। असाधारण मूल्य बनाइए और असाधारण परिणाम पाइए।